मेष राशि वालों, अब बात करेंगे दिसंबर महीने की। देखिए, दिसंबर महीना आपके भाग्य से जुड़ा महीना कहा जा सकता है। भाग्य को खोलने वाला, भाग्य को चमकाने वाला, सोए भाग्य को जगाने वाला, फूटी किस्मत को जगाने वाला समय कहा जा सकता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी बड़ी बात हम क्यों कह रहे हैं। हमारा कहना ग्रहों के संपर्क से है, ग्रहों से संबंधित है और वो ग्रहों का प्रभाव से है, क्योंकि ग्रहों का जो इस महीने प्रभाव रहेगा वो भाग्य भाव पर ही रहेगा। भाग्य भाव पर यानी आप धनु राशि पर, यानी आपके 9th हाउस पे। तो 9th हाउस में समझिए कि 4 ग्रह मौजूद रहेंगे। अब आप सोचिए, भाग्य भाव पर 4 ग्रहों का रहना कहीं ना कहीं भाग्य को खोलेगा ही खोलेगा। मतलब आप ये मानकर चलें, ये सोच कर चलें कि आपका भाग्य इस महीने वो फल देने वाला है जो आपने पिछले कुछ महीनों से प्राप्त नहीं किया है। तो चलिए हम आपको विस्तार से समझाते हैं, विस्तार से बताते हैं। आगे बात करें उससे पहले, यदि जो लोग चाहते हैं कि डेली आपको राशिफल, डेली महत्वपूर्ण ज़रूरी जानकारी मिलता रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को देखिएगा, पहले ही आपको दिखेगा, वो दबा दीजिए और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। इससे फ़ायदा होगा कि डेली आपको नई नई महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी मिलता रहेगा। तो चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं। यहाँ चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस महीने आपके लिए अच्छी बात क्या रहेगी। उसके बाद कुछ ज़रूरी जानकारी आपको देंगे, कुछ निगेटिव बात बताएंगे, उसके बाद उपाय बताएंगे। तो मित्रों, मेष राशि वालों, इस महीने आपके लिए बहुत अच्छी बात और ख़ास बात ये रहेगी कि इस महीने आपके 5 दिसंबर को आपके चौथे भाव में, तृतीय भाव में देवगुरु बृहस्पति आ जाएंगे। ये परिवर्तन आपके लिए एकदम सौभाग्यशाली आपको बनाएगा, क्योंकि ये भाग्य के स्वामी हैं, भाग्यशाली, और आपके लिए बहुत शुभ स्थिति में आ जाएंगे। साथ ही 7 दिसंबर को मंगल जो आपके राशि के स्वामी हैं, ये आपके भाग्य भाव में आकर आपके सोए भाग्य को जगाएंगे। साथ ही साथ मित्रों, यहाँ आपको बता दें कि आपके 6 दिसंबर को बुध भी आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे और फिर 20 दिसंबर को, 16 दिसंबर को सूर्य आपके भाग्य भाव में आएंगे और 20 दिसंबर को शुक्र आपके भाग्य भाव में आएंगे और वहीं बुध 29 दिसंबर को आपके भाग्य भाव में आएंगे। तो लगातार ये कह सकते हैं कि इस भाव को, जो आपके भाग्य के भाव है यानी धनु राशि में, इन ग्रहों की एंट्री से एकदम कह सकते हैं कि रिकॉर्ड तोड़ सफलता आपको प्राप्त होगा। आपका सोया हुआ भाग्य जो है, एकदम जो काम नहीं कर रहा है, किस्मत साथ नहीं दे रहा, आप ये समझ रहे हैं, वो आपका साथ देगा। अब यहाँ शनि के बारे में बात करें तो मित्रों, शनि जो है वो इस समय आपके द्वादश भाव में है। तो शनि की 7.5 चल रही है और शनि का 7.5 वैसे तो थोड़े नुकसान करता है, परेशान करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके जीवन खराब कर देगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके लिए अच्छी बात यह है कि आपके लाभ के घर में राहु है, यह आपके लिए अच्छी बात कही जा सकती है। वहीं इस महीने केतु पंचम भाव में रहने वाले हैं, यानी राहु के सामने। तो ऐसे में ये महीना आपके लिए कैसा साबित होगा, अब हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले तो बता दें, इस महीने आपके लिए नौकरी का बहुत अच्छा चांस है। यदि आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं और इस महीने आपकी स्थिति, ये समझिए कि यहाँ से आपकी स्थिति बेहतर बनी हुई है, नौकरी की तलाश में है, नौकरी के प्रयास कर रहे हैं, तो आपका भाग्य इस समय बहुत साथ देगा। इसलिए जो तैयारी और प्रयास आप कर रहे हैं उसे और ज़्यादा प्रयास को बढ़ा दीजिए, आपकी सफलता का पूरा योग है। अब हम केवल उनको नहीं कह रहे हैं जो नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, ये बात सभी के लिए है। जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए भी है, उनका भी काम बनेगा, उनको भी बहुत राहत और खुशी और सहयोग प्राप्त होगा। जो नौकरी में प्रमोशन चाह रहे हैं या फिर ये जो समय रहने वाला है, यहाँ आपके लिए बड़े बड़े काम में सफलता और उन्नति दिलाएगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस महीने आपके लिए अच्छी बात ये रहने वाली है कि आपके बिजनेस, व्यापार, कारोबार में राहु का तूफानी लाभ आपको बहुत ज़्यादा धन संचित कराएगा, धन में इजाफा कराएगा। इसलिए जो लोग इस समय अपने धन को बढ़ाना चाहते हैं, कोई लक्ष्य है आपका, तो वो लक्ष्य पूरा करने के लिए इनकम को बढ़ाने का समय है। इस समय इनकम आपका बहुत अच्छा रहेगा। ये राहु है वो ऐसा तूफानी
लाभ देगा, अचानक से कोई बहुत बड़े सफलता की ओर आपको ले जा सकता है। याद ये भी रखिएगा कि राहु भ्रम भी देता है, तो कभी कभी आपको कोई ऐसे लोग जो गलत इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, किसी गलत इन्फॉर्मेशन के कारण आप परेशान हो सकते हैं। इसलिए याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, कोई यदि आपको कुछ समझाने की कोशिश करें, गलत रास्ते गलत मार्ग दिखाने की कोशिश करें, लालच देने की कोशिश करें, तो बिल्कुल भी उनकी बातों में ना आए, क्योंकि ये समय ऐसा है कि आपके ऊपर शनि की 7.5 का प्रथम चरण भी है। तो कोई भी आपको लालच दे तो बिल्कुल भी लालच में नहीं आना है, ये चीज़ याद रखने की ज़रूरत होगी। वहीं आगे बात करें तो मित्रों, आपको बता दें कि शनि की 7.5 है, तो यहाँ शनि की 7.5 रहने से आपको कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी हो सकती है। इसलिए खान पान को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही आपको नहीं करना चाहिए। यदि आपने ऐसा किया तो आपके परेशानी का कारण शनि है, और ये शनि आपको परेशान कर सकते हैं। साथ ही साथ कोई भी वाहन चला रहे हैं या वाहन से जा रहे हैं, रोड क्रॉस कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ का प्रयोग कर रहे हैं, या कुछ भी ऐसे कार्य कर रहे हैं जिसमें आपको लगता है कि यहाँ नुकसान हो सकता है, यहाँ चोट लग सकता है, यहाँ गिर सकते हैं, तो उसमें रिस्क आपको नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी स्थिति, चोट लगने और इस तरह की निगेटिव जो आप सोच सकते हैं वो हो सकता है। इसका मुख्य कारण शनि की 7.5 है, तो आपको संभल कर रहने की सलाह फिर से हम देते हैं। आगे बात करें तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है ये कि इस समय सप्तम आपके भाग्य भाव में मंगल की एंट्री हो जाएगी। यहाँ आपको बता दें कि आप यदि कुंवारे हैं, शादी की उम्र हो चुकी है, तो आपके शादी होने की बहुत अधिक संभावना रहेगी। इसलिए ये महीना जो है, आप शादी के बंधन में बंध चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी ये समय आपका ऐसा चल ही रहा है जिसमें आप शादी के बंधन में बंध चुके होंगे या बंधने वाले हैं, बन जाएंगे, क्योंकि ये समय बहुत अच्छा है। यहाँ ग्रहों का एकदम आपको सपोर्ट मिल रहा है। खास करके यहाँ अच्छी बात ये रहेगी कि इस समय गुरु भी आपको साथ दे रहे हैं। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपको बता दें कि आपके मित्र की संख्या बढ़ेंगे। इस महीने आपके बहुत मित्र बन सकते हैं, और यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप खुलकर बातें करेंगे, यानी कह सकते हैं कि खुलकर इजहार करेंगे। एक दूसरे के प्रेम का इजहार इस महीने आप करके अपने रिश्तों को फिर से मजबूती देंगे और नए रिश्ते में जा सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत ही शानदार, बेहतर और अनुकूल समय रहने वाला है। एक नई शुरुआत आपके जीवन में देखने को मिलने वाला है यहाँ से। साथ ही साथ यदि आप किसी से प्रेम करते हैं और चाहते हैं उनसे रिश्ता बने, रिश्ता जुड़े, तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। इस महीने आपके उनसे रिश्ते जुड़ने की संभावना भी बहुत ज़्यादा रहेगी। यानी शादी करने की आप इस समय सोच रहे हैं, जिनसे आप प्रेम करते हैं, तो लव मैरिज, लव अरेंज मैरिज के लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा साबित होगा। आपका वो मनोकामना पूर्ण होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा रहेगी। आगे बात करें तो मित्रों, आपको बता दें यहाँ आपकी शिक्षा को लेकर भी बहुत अच्छा महीना कहा जा सकता है। जो विद्यार्थी हैं वो ये समझ लीजिए कि आप इस समय एजुकेशन में बहुत अच्छे प्रदर्शन कर पाएंगे, यानी आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। आप इस समय बहुत बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे। आपका किस्मत इस समय बहुत ज़्यादा साथ दे रहा है। ऐसे में आपके बड़े उम्मीद, आपके एजुकेशन से संबंधित कोई बड़ी उम्मीद पूरी हो सकती है। इसलिए ये जो आपका समय रहने वाला है एजुकेशन में, आपको बहुत ज़्यादा सकारात्मक परिणाम देगा, बेहतर परिणाम देगा, बड़े लाभ देगा। इसलिए इस समय जितना प्रयास करना हो, प्रयास में कमी बिल्कुल भी ना करें। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपको बता दें आपके बिजनेस में बहुत बड़े फ़ायदे की बात है। ये आपका जो महीना रहने वाला है, बिजनेस में बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ायदा आपको प्राप्त होगा, और ये जो बड़ा फ़ायदा प्राप्त होगा वो बुध के कारण होगा, क्योंकि बुध भी इस महीने आपको बहुत ज़्यादा लकी बनाएगा। एक तो अष्टम भाव में रहकर बुध जो है, इस पूरे महीने में ये मानकर चले कि अष्टम भाव में रहने वाले हैं। 29 दिसंबर तक बुध आपके अष्टम भाव में रहेंगे। यहाँ से धन भाव को देखेंगे तो धन में इजाफा कराएंगे। धन में कोई बड़े प्रभाव आपका इस समय देखने को मिलेगा। कोई बहुत बड़े प्रॉपर्टी की खरीदारी कर सकते हैं, अचल संपत्ति आपके पास बढ़ सकता है। इसलिए ये आपका बहुत अच्छा समय रहने वाला है। तो कुल मिलाकर दिसंबर का महीना बहुत कुछ आपके जीवन में बेहतर करने जा रहा है, बहुत बड़े परिवर्तन आपके जीवन में करने जा रहा है। मित्रों, ये महीना भाग्योदय का ही है, ये समझ लें। अब यदि मुख्य रूप से कोई उपाय के बारे में बात करें तो उपाय के रूप में शनि की 7.5 का उपाय ज़रूर कीजिएगा। शनि से संबंधित उपाय करें, शिव जी को प्रसन्न करें,
और हनुमान जी को प्रसन्न करें, इससे आपके लिए बहुत राहत की बात रहेगी। चाहे तो मंत्र का भी जप कर सकते हैं। तो जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।